आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया एक स्प्रे गन से पेंट की एक बड़ी बूंद जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है को 1000 छोटी बूंदों में एक समान छोटी बूंदों में फुहार दिया जाता है। यदि पेंट का पृष्ठ तनाव 5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर हो तो आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। मतलब हमें वो ऊर्जा निकालनी है जो 1000 बूंदों को तोड़ने में व्यय होगी। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो जो हमें इस प्रश्न में दिया गया, जिसको कि हमने यहाँ नीचे लिखा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने बड़ी बूंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसको हमने 100 से भाग करके मीटर में बदल लिया। हमने माना है एक छोटी बूंद की त्रिज्या आर है। जल का पृष्ठ तनाव हमें दिया ही गया 5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। आवश्यक ऊर्जा की गणना करनी है या किया गया कार्य एक ही बात है, इसको हम निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऊर्जा का व्यय होता क्यों है। तो मान लीजिए कि ये एक हमारे पास एक बड़ी पेंट की बूंद है, जैसे कि ये है। जब हम इसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ेंगे, ऐसे हमने इसको 1000 बूंदों में तोड़ा है, 1000 बूंदे। तो जब हम इसको छोटी बूंदों में तोड़ेंगे तो इसके जो अंतरा आणविक बल है उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए हमें कार्य करेंगे तभी उनके मध्य जो बल है उस बल को हम तोड़ पाएंगे। तो कार्य करें हम चाहे बाहर से करें, चाहे हम इस जल या पेंट की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके वो कार्य कर सकते हैं। तो इस इनके अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है उसको तोड़ने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है या उसी में हमारी ऊर्जा व्यय होती है। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी ऊर्जा व्यय होती कहाँ। अब हम ये निकालेंगे कि इस ऐसा करने में हमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो हमें मालूम है कि जितना इस एक बूंद का द्रव्यमान होगा उन सबका इतनी उतना ही द्रव्यमान इन 1000 बूंदों का होगा। तो हम लिख सकते हैं बड़ी बूंद का द्रव्यमान बराबर 1000। द्रव्यमान जो होता है वो आता है आयतन गुणे घनत्व। तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा 4/3 πr³ गुणे घनत्व, और इसका 1000 छोटी बूंदों का जो होगा वो होगा 4/3 πr³ गुणे घनत्व। घनत्व दोनों का बराबर होगा। तो हमें इससे बड़े आर और छोटे आर में एक संबंध मिलेगा जो कि होगा हमारा r/10 बराबर r। तो हम इससे एक छोटी बूंद की त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब हमें एक छोटी बूंद की त्रिज्या मिल गई है, तो हम निकालेंगे हमारे पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले हम लिखेंगे बड़ी बूंद का पृष्ठ का क्षेत्रफल और 1000 छोटी बूंदों के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने बड़ी बूंद के पृष्ठ के क्षेत्रफल को a1 से दिखाया है, जो कि होगा हमारा 4πr²। छोटी बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होगा एक बूंद का, लेकिन हमने इसमें 1000 से गुणा करके सभी बूंदों के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ये जो हमारा आया है, क्योंकि हम जानते हैं छोटा आर तथा बड़े आर में जो संबंध है उसको हमने इस सूत्र में रखा, तो हमें छोटी बूंदों के पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया है, जो कि होगा हमारा 10×4πr²। अब हम जानते हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, इसको हमने डेल्टा ए से दिखाया है। तो डेल्टा ए जो होगा वो हमारा होगा 10×4πr² माइनस 4πr²। तो ये जो हमारा उत्तर होगा ये होगा 9×4πr²। तो इतना हमारे पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। तो अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य का जो सूत्र होता है या वह ऊर्जा एक ही बात होती है। तो वह ऊर्जा U बराबर T गुणे डेल्टा ए। तो यहाँ पे जो U है वो होगी हमारा T जो है पृष्ठ तनाव हमें दिया गया है 5×10⁻², और जो एरिया में वृद्धि हुई है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो है 9×4πr²। आर हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर है, जिसको कि हमने मीटर में बदल के लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 का होल स्क्वायर। तो इससे जो हमारा उत्तर आएगा वो होगा हमारा 5.65 गुणे 10⁻⁻4 जूल। इतनी ऊर्जा हमारी व्यय होगी 1000 छोटी बूंदों को बनाने में। ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया है। अब हमें अगर आपको ये समझना है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होती कैसे, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये बड़ी बूंद होगी, इसका अभी सिर्फ एक पृष्ठ दिख रहा है। बाहर से चारों तरफ से देखेंगे तो एक ही गोलाकार पृष्ठ दिखेगा जिसका एरिया होगा 4πr²। अगर हम इसको बीच से काट देते हैं तो अब ये हमें कुछ इस तरह दिखेगा और कुछ इस तरह।
तो एक पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो ये तीन, ये वाला तीन, और ये जो होगा ये चार, तो मतलब चार पृष्ठ क्षेत्रफल हो गए। इसी तरह जब हम 1000 बूंदे तोड़ेंगे तो और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इस तरह ये हमने पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकाली है, तो हमारा ये हो गया। और ये हमने इसका उत्तर पहले ही निकाल लिया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।